गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए थे 6। मैं उठी सुबह 5 बजे। मैं नमाज पढ़ने के बाद चले गई वॉकिंग के लिए। अब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता और लंच बॉक्स की तैयारी करने। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ रागी का डोसा। इसके लिए मैंने 1 कप रागी और 1 कप माश और 1 कप चावल रात को भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसे एक स्मूथ सा बैटर बना लूंगी और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिला के एक साइड में रख दूंगी 10 मिनट रेस्ट के लिए, जब तक मैं लंच बॉक्स प्रिपेयर कर लेती हूँ। आज मैं लंच बॉक्स में बहुत ही सिंपल एग राइस बना दूंगी, क्योंकि आज मुझे घर की सफाई करनी है। घर की आज जो भी डीप क्लीनिंग है वो कर दूंगी, क्योंकि सारे कबोर्ड मेस पड़े हुए हैं। यासीन को अगर कोई क्लॉथ चाहिए तो सारे कपड़े कबोर्ड से नीचे गिरा देता है, इसलिए सारे कपड़े मेस पड़े हुए थे, तो मैं आज इनकी सफाई कर दूंगी। और इनके जो भी कपड़े ऑफिस के लिए लगते हैं और जो भी वो वीकेंड में पहनते हैं वो भी अलग अलग करके रख दूंगी, ताकि उन्हें ऑफिस जाते वक्त कपड़े धुलने में तकलीफ ना हो। और जो भी आयरन करने वाले कपड़े हैं वो भी अलग कर लूंगी। चलो मैं पहले लंच बॉक्स प्रिपेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लिया। जब हमारा तेल गर्म हो जाए मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूंगी। जब अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए तो मैं इसमें 6 अंडे फोड़ के डाल दूंगी। ये बहुत सा सिंपल बनने वाला डिश है। अगर आपको कुछ चटपटा खाना हो, कम समय में बनाना हो, तो ये परफेक्ट डिश है। मैंने दूसरे चूल्हे पे चावल भी चढ़ा दिया था। मैं कभी भी अगर घर की सफाई करना हो तो सिंपल सा डिश बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम किचन में ना लग जाए। मैं मेक श्योर करती हूँ कि महीने में एक बार कबोर्ड सारे डीप क्लीन कर दूँ, ताकि मुझे कपड़े ढूंढना ना पड़े। यासीन की स्कूल भी ओपन हो गई है, जाके एडमिशन करवाना है। एडमिशन सभी ओपन है। अगर आज हुआ तो मैं आज चली जाऊंगी, नहीं तो कल चली जाऊंगी, वरना एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। समर हॉलीडे से तो बस यासीन के पापा का लंच बॉक्स पैक हो रहा है। अगर यासीन की भी स्कूल ओपन हो जाए तो मुझे यासीन को रेडी करना होता है, यासीन के लिए लंच बॉक्स पैक करना होता है, तो मुझे और काम बढ़ जाएगा। मैं क्या करती थी, जब भी यासीन की स्कूल होती थी ना समर हॉलीडे से पहले, मैं टाइम सेव करने के लिए वीकली जो भी मील प्रिपरेशन है वो पैक बना के रख लेती थी। जैसे ग्रेवी बनानी हो, पैस फ्राई करके रखना हो, व्हाइट ग्रेवी, रेड ग्रेवी सब बना के रखती थी, ताकि मुझे सुबह यासीन को रेडी करने में लेट ना हो जाए। यासीन को भी फटाफट रेडी कर देती थी और इनका भी लंच बॉक्स पैक कर देती थी। यासीन की स्कूल वैन भी 8 बजे के अंदर आ जाती है और इन्हें भी 8 बजे के अंदर चले जाना होता है। अगर मैं चूल्हे के यहाँ खड़ के बनाते रहूंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं सारे ग्रेवीज वगैरह बना के रखती हूँ। वेजिटेबल्स पूरे वीक में जो भी जरूरत पड़ती है उनको सब कट करके बैग्स में पैक करके फ्रीजर में रख देती हूँ। अब तो समर हॉलीडेज चल रहे हैं ना, इसलिए मैं वो कुछ नहीं कर रही हूँ। जब यासीन की स्कूल खुल जाएगी तो मुझे वही प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। हमारा एग राइस बन के रेडी हो गया। मैं यहाँ डोसा डाल रही हूँ। जब भी आप रागी का डोसा डाल रहे हो, आपको बस एक बात का ख्याल रखना चाहिए, आपका तवा एकदम गर्म होना चाहिए, वरना रागी क्या करेगा, आपके तवे से चिपक जाएगा और डोसा नहीं निकलेगा। मैंने यासीन के बाबा को नाश्ता दे दिया है, वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं यासीन को भी उठा दूंगी, उसको ब्रश वगैरह करा के उसके लिए भी नाश्ता बना दूंगी। मैं यासीन के लिए जब भी डोसा बनाऊं तो डोसा थोड़ा थिक बनाती हूँ, क्योंकि वो एक डोसा खा के उठ जाता है, इसलिए उसे मैं थोड़ा थिक डोसा बना के देती हूँ, ताकि उसे दोपहर तक थोड़ी एनर्जी रहे। उसे मैं हमेशा नाश्ता कराने के बाद 1 गिलास दूध जरूर पिलाती हूँ। और उसे मैं होममेड जो भी ड्राई फ्रूट्स के पाउडर है ना, वो पूरे मिला के उसमें थोड़ा कोको पाउडर मिला के दूध में मिला के देती हूँ। स्कूल शुरू होने के बाद उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो दूध पिए, नाश्ता करे। ऐसे ना जब भी स्कूल हो तो दूध पी के चले जाता है, वो नाश्ता खाने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि वो उठता ही 7:30 बजे है और उसकी वैन आती है 8 बजे, तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता, तो वो दूध पी के चले जाता है। तो समर हॉलीडेज है ना, तो मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसको नाश्ता भी खिलाऊं और दूध भी दे दूं। और मैं जो भी नाश्ता है उसे पैक करके स्कूल भेज देती थी। वो आधा खाता तो आधा नहीं खाता।
मैंने यहाँ लंच बॉक्स पैक कर दिया, उसके साथ-साथ मैंने सलाद भी पैक कर दिया। आज मैंने सलाद में चने और राजमा बॉयल कर दिया था। इसके साथ मैंने यहाँ ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा-सा चाट मसाला और थोड़ा धनिया और पुदीने का पत्ता डाल के इसको पैक कर दूँगी। मैं हर रोज़ इनको सलाद बनाकर देती हूँ, ताकि इनको प्रोटीन अच्छी तरह मिल जाए। मेरा लंच बॉक्स भी पैक हो गया है, यासीन और उसके पापा भी नाश्ता कर लिए। अब मैं भी जाके पहले नाश्ता करके फ्रेश होके आ जाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ घर की सफाई शुरू कर दी। इससे पहले मैंने आयरा को भी खाना खिला दिया था। 9 बजे मैंने घर की सफाई का काम शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया, मैंने जो भी आयरन करने वाले कपड़े हैं वो अलग कर दिए और जो वीकली वो पहनते हैं वो कपड़े अलग कर दिए। ऑफिस के लिए जो कपड़े लगते हैं वो भी अलग कर दिए। हर रोज़ क्या होता है कि मैं जब भी किचन में होती हूँ, उनको कोई कपड़े ना दिखे तो वो बुलाते हैं, "अस्मा ये कहाँ है, वो कहाँ है?" यासीन की वजह से सारा कबोर्ड मेस पड़ा हुआ है। अब मैं हर हमेशा नीट ही रखती हूँ, लेकिन हॉलीडेज़ है ना, तो यासीन शरारत करके ये वो गिरा देता है। तो मैं कुछ नहीं बोलती उसको, जाने दो, एन्जॉय करने दो। अब तो उसके स्कूल भी खुल जाएँगे, तो हर चीज़ अपनी जगह रहेगी। देखो, मैं अब अरेंज कर रही हूँ तो फिर भी आके कपड़े निकाल रहा था। वो ऐसा ही तंग करता है। कितना भी तंग कर लो, मैं उसके शरारतों को झेलती हूँ, लेकिन फ़ोन नहीं देती। वो कितना भी इरिटेट कर लो, बस उसे स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मैं नहीं देने की कोशिश करती हूँ। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अगर काम में बिज़ी हो तो अपने बच्चों को स्क्रीन देके बिठा देते हैं। लेकिन मेरी बात माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो शरारत करते हैं तो उनकी शरारतों को झेलना चाहिए बस, लेकिन उन्हें स्क्रीन नहीं देना चाहिए। देखो, मैं जब कपबोर्ड अरेंज कर रही थी तो आयरा देखो आगे-आगे आ रही थी। मैं उसको सँभालते हुए यहाँ काम कर रही थी। मैंने यासीन को बैलून्स दे के बिठा दिया। मैं दोनों बच्चों के मेडिसिन्स भी अरेंज कर दूँगी आज। जो भी एंटीबायोटिक्स इनको जो भी लगते हैं वो पूरे अरेंज करके रख दूँगी। जो भी एक्सपायरी डेट होने वाले हैं उन्हें आगे रख दूँगी और जिसका एक्सपायरी डेट लंबा है उन्हें स्टोर करके रख दूँगी। मैं हमेशा पेन किलर्स वग़ैरह मँगा के रखती हूँ। मैंने यासीन के बाबा का कबोर्ड भी अरेंज कर दिया, मेरा और बच्चों का भी कबोर्ड अरेंज कर दिया और मैं आ गई किचन में, किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए। मैं यहाँ पहले मिक्सी वग़ैरह क्लीन कर लूँगी। मैंने बर्तन वग़ैरह तो सुबह ही क्लीन कर दिया था। इतने में टाइम हो गया था 1। मैं यहाँ किचन का काउंटर साफ करके यासीन को खाना खिला दिया, उसके बाद आयरा को भी खिला दिया और दोनों बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुला दिया। अगर वीकली वन्स आप अगर किचन की डीप क्लीनिंग कर लोगे तो आपका किचन बिल्कुल भी मेसी नहीं लगेगा और आपको जब भी फेस्टिवल का मौका आए तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर वीकली क्लीन कर रहे हो तो आपको आपका किचन जो भी है वो क्लीन साफ-सुथरा रहेगा। मैंने साथ ही साथ तेल का जो भी कंटेनर है उसे भी निकाल दिया धोने के लिए। मुझे राशन भी रिफ़िल करना था। संडे अगर इनको फ्री रहा तो हम राशन लेने चले जाएँगे। मैं 3 महीने में 1 बार राशन मँगाती हूँ। अगर इस बीच कोई ज़रूरत पड़ जाए तो मँगा लेती हूँ, वरना 3 महीने में 1 बार ही राशन मँगाती हूँ। अब मुझे लिखना है कि कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और कौन-सी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है। उसके हिसाब से मैं संडे जाके सारा राशन वग़ैरह ला लूँगी। हमारे घर में शक्कर और दाल कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि दाल इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं दाल बहुत कम बनाती हूँ और स्वीट हम ज़्यादा नहीं खाते, तो शक्कर और दाल हमेशा स्टोर रहता है। वो 6 महीने में 1 बार मँगा लूँ तो भी बहुत ज़्यादा है। देखो, हमारा काउंटर भी साफ़ हो गया। मैं अब जो भी धोने वाले कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। कपड़ों को धोने डालने के बाद मैं चली गई थी घर की सफाई करने। मैंने घर को झाड़ू मार के पोछा मार लिया। उसके बाद मैंने वॉशरूम की भी क्लीनिंग कर ली। घर का सारा काम खत्म होते-होते 4 बज गए थे। वॉशरूम की क्लीनिंग तो मैं हर रोज़ करती हूँ। सारा काम खत्म होने के बाद मैं भी जाके फ्रेश होके आ गई। जो छोले और राजमा मैंने सुबह में भिगाया था, उबाल के रख दिया था,
वो मैंने अब तीखा बनाने के लिए निकाल लिया। मैंने इसको थोड़ा फाइनली पीस लिया था। मैं इसमें एक मीडियम साइज़ प्याज़ और 2 हरी मिर्च और थोड़ा कोत्मीर पुदीना डाल के और थोड़ा-सा चाट मसाला और ऑरिगैनो और थोड़ा सॉल्ट डाल के इसको एक अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मेरी एनर्जी हो गई थी फुल्ली लो, क्योंकि मैं यहाँ घर का काम भी कर रही थी, आयरा को भी संभाल रही थी, यासीन को भी देख रही थी। एनर्जी मेरी पूरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए मुझे कुछ चटपटा खाना था फिर से एनर्जी गेन करने के लिए, इसलिए मैं ये यहाँ बना रही हूँ। मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया और तवा भी रख दिया। जब तवा गर्म हो जाए मैं यहाँ टिक्की बनाकर इस पे रख दूँगी। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। बहुत वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत बेस्ट चॉइस है। मैं जब बना रही थी तो यासीन के पापा का भी फ़ोन आ गया कि वो भी निकलने वाले हैं, तो हम दोनों इसको एन्जॉय करेंगे। जब तक वो आएँगे मैं तो खा लूँगी, क्योंकि मेरे पास तो एनर्जी खत्म हो गई है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करना मत भूलो। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। यूट्यूब बस एक ऐसा ज़रिया है जहाँ मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन होने के बाद भी मैं जॉब नहीं कर सकती बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और आगे भी करने का सोच नहीं रही हूँ। अब जो भी फ्यूचर बनाना है बस यूट्यूब से ही बनाना है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। देखो हमारी टिक्की भी बनकर रेडी हो चुकी है। आयरा भी बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने उसको उठाकर ही काम करने लगी। अब मैं इसको सॉस के साथ, केचप के साथ एन्जॉय कर लूँगी। ट्रस्ट में बहुत बहुत टेस्टी बना था। मुँह में डालते ही घुल जा रहा था। मैंने जॉब क्यों छोड़ दिया, अगर आप भी जानना चाहते हो तो मेरे चैनल से बने रहो। बाय बाय।